हेलो एवरीवन। क्या शक्ति पंप 26-27 में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है या फिर यह सिर्फ एक ओवर हाइप्ड सोलर स्टॉक है? रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन, हर एक पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या नहीं। शक्ति पंप भारत की लीडिंग सोलर पंप और स्टेनलेस स्टील पंप मैन्युफैक्चरर है। इसके मेन बिजनेस की बात की जाए तो सोलर वाटर पंप्स, एग्रीकल्चर पंप्स, इंडस्ट्रियल पंप्स, ईवी मोटर्स, सोलर मॉड्यूल्स और एक्सपोर्ट बिजनेस अप्रॉक्स 100 प्लस देशों में करती है। सबसे बात रेवेन्यू ग्रोथ की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 26 अप्रॉक्स 2700 करोड़ रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 2500 करोड़ थी। रेवेन्यू में ने नया रिकॉर्ड बनाया है, मतलब बिजनेस तो बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो यह सबसे बड़ी चिंता शुरू अब होती है, जब पैट लगभग 258 करोड़ रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में 408 करोड़ थी। प्रॉफिट में खासा गिरावट आया है और वहीं पे मार्जिन भी डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन के कम होने का रीजन जो एबिटा मार्जिन लगभग 24% से घटकर आपको 15.6% रह गया। वहीं पे Q4 में तो सिर्फ 9.7% रह गया। इसके मेन रीजंस जो बताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र मैगल त्याला स्कीम में कम रियलाइजेशन हुआ है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ना और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन। मैनेजमेंट का कहना है कि ये टेम्पररी प्रेशर है और आने वाले क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हो सकता है यदि कॉस्ट नॉर्मल होती है तो। वहीं बात कैश फ्लो की जाए तो पहले शक्ति पंप्स की सबसे बड़ी समस्या रिसीवेबल्स थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पेमेंट देरी से आते रहे। फाइनेंशियल ईयर 26 में थोड़ी सुधार हुई है। रिसीवेबल्स 1679 करोड़ से घटकर लगभग 1276 करोड़ रह गई। वहीं पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग 124 करोड़ रुपए पॉजिटिव रहा। यानी मैनेजमेंट ने कलेक्शन पर अच्छा काम किया है, फिर भी आप देखेंगे कि इसका असर भी मार्जिन पे पड़ रहा है। बात टोटल ऑर्डर बुक की जाए तो मई 2026 तक ऑर्डर बुक लगभग 1500 करोड़ था। हालांकि हाल फिलहाल भी कुछ अच्छे ऑर्डर मिले हैं 3-4 दिनों पहले, जो अगले लगभग 2 से 3 क्वार्टर में रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। लगभग 354 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, जिससे 15,000 सोलर पंप सिस्टम सप्लाई करनी है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। वहीं पर फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की जाए तो पीएम कुसुम स्कीम, सोलर इरिगेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, 0.5 GWDCR सोलर मॉड्यूल प्लांट, ईवी मोटर्स, सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एक्सपेंशन, इन सभी से अगले 3 से 5 सालों में ग्रोथ के अवसर बन सकते हैं। वहीं बात रिस्क की जाए तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर काफ़ी निर्भरता है। मार्जिन में प्रेशर बनते ही आ रहे हैं, रिसीवेबल्स दोबारा बढ़ सकते हैं और कमोडिटी प्राइसेस अप एंड डाउन, और एग्जीक्यूशन में रिस्क होता है ज़रा भी तो मार्जिन में और दबाव आ सकता है। हमें बाई करना चाहिए या नहीं, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बिजनेस क्वालिटी अच्छी है और अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि मार्जिन में रिकवरी होगी, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट होता है। अगर न्यू ऑर्डर्स और आते हैं तो ये तीनों इंप्रूव होते हैं और स्टॉक फिर से री रेटिंग देख सकता है। अगर मार्जिन लगातार कमज़ोर रहते हैं तो शेयर कुछ समय साइडवेज भी रह सकता है। अगर मैनेजमेंट मार्जिन को 20+% के साथ आप वापस ले आता है और कुसुम व नए सोलर ऑर्डर्स तेजी से मिलने लगते हैं तो अगले 3 से 5 वर्षों में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन अभी भी संभव है, लेकिन यह गारंटीड नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशंस और मार्जिन पर काफ़ी निर्भर करेगा। आपके हिसाब से शक्ति पंप फिर से मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।